Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss डिजिबिलिटी डिजिबिलिटी ओके। तो अभी तक हम लोग 6 क्लास में डिजिबिलिटी 8 चैप्टर है, तो इसके पहले हम लोग 7 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर हम लोग 8 पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे, पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो क्या है डिजिबिलिटी? डिजिबिलिटी क्या है? तो हम डिजिबिलिटी के बारे में आपको बताएंगे कि डिजिबिलिटी क्या होती है। ओके, डिजिबिलिटी मतलब नंबर को डिवाइड करना। तो हम कैसे 2 से देख कर ही बता देंगे कि ये नंबर 2 से डिविजुअल है, ये नंबर 3 से डिविजुअल है, ये नंबर 4 से डिविजुअल है, ये नंबर 9 से डिविजुअल है। तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, तो हमारा चैप्टर है डिजिबिलिटी और हेडिंग है डिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, दिस इज द डिजिबिलिटी टेस्ट, हेडिंग है। तो हम लोग आते हैं कि डिजिबिलिटी बाय 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच नंबर आर डिविजुअल बाय 2। ओके, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिविजुअल बाय 2 तो क्या है, मैंने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 यहां लिखा है कि इफ अ नंबर इज सिंगल डिजिट नंबर इट कैन बी 2, 4, 6, 8। ओके, तो इफ अ नंबर इज सिंगल डिजिट नंबर इट कैन बी 2, 4, 6, 8। ओके, तो 2, 4, 6, 8 को डिविजल करना है 2 से, तो आप कैसे कर सकते हैं? देख लीजिए, अगर सिंगल डिजिट है 2 से, तो ये तो सिंपल है, आपको डिवीजन है 2 यहां और इस तरह से आपने 2 लिखा। टेबल याद है, 2 1 जा 2, तो इधर 2 हो गया और यहां माइनस कर दिए तो 0, रिमाइंडर 0 आया, क्वोशेंट 1। 4, तो आप 4 लिख लीजिए इधर, इस तरह से आप डिवीजन करते हैं। यहां के लिए 2, तो कितना नंबर आएगा? 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, माइनस रिमाइंडर 0 और क्वोशेंट 2। फिर आपने क्या लिखा? 6 से, तो 6 से आपने 6 को इस तरह से लिख दिया, यहां 2 लिखा, यहां 6, रिमाइंडर 0, क्वेश्चन कितना आया? 3। टेबल याद है ना, 2 3 जा 6 होता है। इस तरह से आपने 8 लिखा और आपने ऐसे लिख दिया। ओके, इधर क्या डिवाइजर में आपने 2 लिख दिया। ओके, 2 का टेबल कितने बार कितने टाइम पढ़ेंगे? 4 टाइम, तो 2 4 जा 8 आपने माइनस किया, यहां पर क्या लिखा? क्वोशेंट में 4 और रिमाइंडर कितना आया? 0। तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर आपने देख लिए कैसे कर सकते हैं। तो सिंगल है, इसको तो आप इवन नंबर है, 2 4 6 और 8 इवन नंबर है, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये तो सिंपल सा सिंगल डिजिट का है। अदरवाइज दूसरे स्टेप में बिग नंबर हो तो उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था कि इफ अ नंबर इज सिंगल डिजिट नंबर इट कैन बी 2 4 6 8 को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एंड आते हैं हमारे पास सेकेंड पॉइंट है, अदरवाइज द नंबर शुड हैव 0 4 0 2 4 6 8 एट द यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस पर क्या क्या होगा? यूनिट प्लेस आपको पता है ना, ये तो 3 क्लास में यूनिट प्लेस सिखाया जाता है। तो यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 ये सारे नंबर रहेंगे, तो वो नंबर किससे डिविजुअल होते हैं? 2 से। आइए एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि ये नंबर सही में 2 से डिविजुअल होने वाले हैं। अब हमारे यूनिट प्लेस पर क्या क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 ये यूनिट प्लेस पर नंबर होना चाहिए। यही नंबर, अगर ये नंबर यूनिट प्लेस पर होंगे तभी वो नंबर क्या होगा? 2 से डिविजुअल होगा। अब हमने ले लिया, एक नंबर ले लेता हूं, रैंडम नंबर में अपने ले लेता हूं। क्या है? हमने ले लिया क्या? 3 6 4 यूनिट प्लेस पर क्या? विच नंबर इज यूनिट प्लेस? 4 इज ए यूनिट प्लेस। ओके, राइट। तो देन डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करते हैं, इधर हमने 2 लिखा है। डिवाइजर क्या है? 2, जिसे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर बोलते हैं। ओके, चलिए 2 का टेबल 1 टाइम पढ़े, 2 1 जा 2, तो यहाँ क्वोशेंट 1
इधर आपका सेपरेट करिए, कितना है 1, ऊपर से कितना आया 6, फिर टेबल पर ये 2, 2 8 जा 6, 2 8 जा कितना होता है 16। ओके, तो यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ मैंने 6 लिखा। अब माइनस करिए 0 0, कितना आया 4, फिर कितना, कितने बार टेबल पढ़ेंगे 2 4 जा कितना होता है, सॉरी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ये क्या नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर अगर 4 होगा तो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा 2 से। मैंने एग्जांपल दिखाया आपको, फर्स्ट एग्जांपल। अगर सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं कोई नंबर, जैसे 1 2 5 0, ओके, ये नंबर है, इसे हम चेक करेंगे क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, चेक कर लीजिए। तो अगर हमने ऐसे डिवीजन का, ये तो प्रोसेस आपको डिवीजन के पता है ना, इसे ये तो पहले से बचपन से ही आपको आना चाहिए, ये तो 5 4 6 3 में सिखाया जाता है। ओके, तो आपको हमने डिवाइड किया, आपको बता रहे हैं 2 से डिवाइड होने वाला नंबर, यहाँ डिवाइजर और डिविडेंट में क्या है 1 2 5 और 0। ओके, अब टेबल पढ़ते हैं, 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 6 बार, तो 2 6 जा 12, तो इधर हमारा आया 12 माइनस 0 0, ऊपर से कितना आया 5, फिर आपने टेबल पढ़ा 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 हो गया, माइनस कर दिए तो इधर कितना आया 1, ऊपर से कितना आया 0, तो कितना हो गया 10, और 2 5 जा 10, तो कितना आया 10, रिमाइंडर कितना आया 0 0, तो ये भी नंबर 2 से डिवाइड हो गया। ओके, तो आपको पता चल गया कि अगर कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 और 8 रहेगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो गए। तो आपको 2 से डिवाइड करने वाला ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कैसे हम बता सकते हैं कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो मैंने आपको फर्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट में डिविजिबल बाय 2 से रिलेटेड मैंने आपको कंसेप्ट को बताया। ओके, आइए नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग करते हैं डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबिलिटी बाय 3 से डिवाइड होने वाले नंबर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो पहले मैं इस बोर्ड को रफ कर रहा हूं और 3 से डिवाइड होने वाले नंबर के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, तो क्या कंसेप्ट है पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं कि ये बोला है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट इन अ नंबर इज divisible by 3 then the number is divisible by 3। ओके, तो बोला है कि if the sum of the digit in a number is divisible by 3 then the number is divisible by 3। ओके, तो बोला है कि कोई नंबर अगर होगा उसका सम करने के बाद वो नंबर क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो नंबर कैसे किसे डिविजिबल होगा 3 से। ओके, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ओके, तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि सपोज हमारे पास एग्जांपल फॉर एन एग्जांपल। ओके, एग्जांपल्स, आइए तो हमारे पास फर्स्ट नंबर हमने लिया 63। ओके, दिस इज द 63, इसका सम करिए, डिजिट का बोला सम ऑफ द डिजिट, यहां पर फोकस किया है सम ऑफ द डिजिट। ओके, तो एक डिजिट है 3 और क्या है 6 और 3, ये डिजिट है। ओके, अब इसका सम करेंगे तो डिजिट का सम करेंगे तो कैसे करेंगे 6 + 3 इक्वल टू कितना आया 9 हो गया, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 + 3 कितना आया 9 आ गया, तो ये 9 3 से डिविजिबल है। हाँ, चेक कर लीजिए 3 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू कितना आया, यहां पर क्वोशिएंट कितना हो गया 3 और माइनस करिए 0, तो रिमाइंडर कितना आया 0, तो नंबर क्या है 3 से डिविजिबल है। तो 63 किससे डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि
कि क्या बोल सकते हैं 3 जो है 63 क्या है 6 से 63 3 से डिविजुअल है। चलिए अगला सेकेंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एग्जांपल नंबर सेकेंड, कोई हमने नंबर ले लिया। ओके, सपोज हमने नंबर ले लिया 552। ओके, हमने 552 लिया। अब हमें बताना है कि नंबर क्या 3 से डिविजुअल है। तो पहले हम डिजिट का सम करेंगे। यहां पर कितने डिजिट है 1 2 3 2 5 5 डिजिट है। तो पहले इसका हम सम करेंगे। कैसे लिखेंगे 5 + 2 इक्वल टू कितना होगा 2 + 5 कितना होगा 7 ना, 7 + 5 12 हो गया। अब डिविजिबिलिटी करके डिवाइड 3 से डिवाइड करके ये नंबर तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना 4, रिमाइंडर कितना जाएगा 4। ये नंबर किससे 3 से डिवाइड होगा। ओके, नहीं होगा तो देख लीजिए इसको डिवीजन करके 3 डिवाइडेड बाय 12 तो 4 12 माइनस 0, रिमाइंडर कितना आया 0 आ गया। तो जिस नंबर का रिमाइंडर 0 होता है मतलब कि वो नंबर क्या है उस नंबर से डिविजुअल है। तो इसका 3 4 जा 12 और एक कैंसिल होकर क्या है रिमाइंडर आपका आया 0। तो ये नंबर 3 से डिविजुअल है। तो क्या चेक कर सकते हैं कि ये भी नंबर 3 से डिविजुअल है। तो चेक कर लीजिए। तो हमने यहां पर लिखा 3 और यहां लिखा 5 5 2 तो 5 3 जा 1 3 लिख दिया। कैरी कितना यहाँ 2 हो गया। ऊपर से कितना आया 5। फिर हमने 3 का टेबल 8 टाइम पढ़ा। ओके, तो कितना आया 24 माइनस 1 0 ऊपर से कितना आया 2। अब ये कितना होगा 12। 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 4 2 जा 4 4 3 जा 12 तो क्या है रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हम बोल सकते हैं कि 552 इज डिविजुअल बाय किससे 3 से। तो आपको समझ में आया 3 से डिविजुअल होने वाले नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे। पहले क्या करें डिजिट का सम करेंगे, उसको चेक करेंगे क्या वो नंबर उस 3 से डिविजुअल हो रहा है। अगर 3 से डिविजुअल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये नंबर क्या है 3 से डिविजुअल है। आइए एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो मैं इसे रफ करता हूं। अब एग्जांपल नंबर हमने यहां 3 लिख दिया। ओके, अब मान लीजिए हमने सपोज कोई नंबर ले लिया। एक 3rd एग्जांपल के लिए सपोज हमने नंबर ले लिया 872। ओके ओके, अब मैंने ये नंबर ले लिया। अब हमने क्या किया कि इसका पहले क्या करेंगे सम, वही सेम प्रोसेस सम करिए। तो सम हम लोग करते हैं तो क्या लिखेंगे 8 + 7 + 2 इक्वल टू ऐड करिए कितना आया 17। अब 17 2 3 से डिविजुअल है। चलिए 3 लिखिए, यहां पर 17 लिख दिया। ओके, अब टेबल पढ़िए। कितना टेबल पढ़ेंगे 3 5 जा कितना होता है 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। तो हम 3 5 करते हैं, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 15 माइनस किया 2। ओके, ये 3 से क्या है 17 3 से डिविजुअल नहीं है। डिविजुअल नहीं है मतलब इसका रिमाइंडर क्या है। अगर डिविजुअल होता तो इसका रिमाइंडर क्या होता 0 होता, लेकिन इसका रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। रिमाइंडर इज 2। तो हम बोलेंगे कि 70 इज नॉट डिविजुअल बाय 3। ओके, तब इनका सम करने के बाद वो नंबर 3 से डिविजुअल नहीं हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं 6 क्या बोल देयरफॉर से 872 इज नॉट डिविजुअल बाय 3। तो 872 इज नॉट डिविजुअल बाय 3। तो जब उसका सम 3 से डिविजुअल नहीं है तो वो नंबर 3 से डिविजुअल नहीं होगा। ओके, तो हमने आपको फर्स्ट और सेकंड क्या है फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल 3 से डिविजुअल है, लेकिन 3rd एग्जांपल इज नॉट डिविजुअल बाय 3। तो आप इस कंसेप्ट को समझ में आया कि 3 से डिविजुअल होने के लिए क्या कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है, 2 से डिविजुअल होने के लिए क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है। आगे हम आपको बताते हैं 4 से डिविजिबिलिटी बाय 4। ओके, तो आइए हम उसको इसे रफ करते हैं, फिर 4 से डिविजुअल होने वाले कंसेप्ट को आपको बताता हूं। तो स्टूडेंट्स
अब हम लोग आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए। प्री डिविजिबिलिटी टेस्ट 4। ओके, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने पढ़ लिया आपको कि 2 से डिविजिबिलिटी होने वाले नंबर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड हाउ टू आइडेंटिफाई डिविजिबिलिटी बाय 3। अब नेक्स्ट है कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय क्या 4, तो उस नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो आइए उस दिस टाइप के नंबर के लिए हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट in the tens and unit place of the number is divisible by 4, then that number is divisible by 4। ओके, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया आपको कि 992। ओके, दिस इज अ नंबर 992। अब इसको हम चेक कर सकते हैं क्या ये नंबर 4 से डिविजुअल है। तो 4 से डिविजुअल होने के लिए आपको कंसेप्ट मैंने बताया हूं, और इसको अगर आप सिंपल तरीका से डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 992, 4 2 जा 8, आपने लिखा 8, रिमाइंडर कितना आया 1, ऊपर से कितना आया 9, 4 6 जा 4 4 जा 16, माइनस किया आपने 3 आया। ओके, आपने ऊपर से कैरी कितना लिया 2, तो कितना आया 4 8 जा कितना 4 8 जा 32, तो रिमाइंडर कितना आया 0, तो आपने रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो क्या पता चला कि 992 किससे डिविजिबल है 4 से डिविजिबल है। ओके, सपोज मैंने एग्जांपल नंबर 3 लिया और इसको चेक है 92। ओके, दिस इज द 92। तो 92 को हमने कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि ए नंबर आपने देख लिया, यहाँ 4 लिखा और यहाँ 92 लिखा, तो यहाँ पर आपने 2 दिखा, यहाँ पर कितना आया 8 माइनस 1, ऊपर से कितना आया 2, तो कितना आपका हो गया 3, तो यहाँ हो गया 12, तो कितना आया 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 हो गया। तो हम इस टाइप के नंबर को बोल सकते हैं कि ये नंबर क्या है 4 से डिविजुअल है। तो अभी तक हमने आपको 4 से डिविजुअल का कंसेप्ट बताया, 3 से डिविजुअल होने की कंसेप्ट बता दिया। अब हम आते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 9, कैसे नंबर को हम बता सकते हैं कि वो 9 से डिविजिबल है। ओके, तो आइए मैं पहले इसे रफ करता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा 9 से डिविजिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग क्या क्या सीख लिए हैं कि 3 से डिविजिबल होने का क्या कंसेप्ट है, एंड 2 से डिविजिबल होने के कंसेप्ट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और 4 से डिविजिबल होने के कंसेप्ट को हमने सीख लिया हूं। अब हमारे पास है कि हाउ टू डिवाइड बाय नंबर किसे 9। ओके, तो 9 से डिवाइड होने वाले नंबर के बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको बोर्ड पर इसे कंसेप्ट को लिख दिया हूं कि इफ द सम ऑफ डिजिट of a number is completely divisible by 9, then the number is divisible by 9। ओके, अगर आपके पास कोई नंबर दिए रहेंगे और उस नंबर का क्या करना होगा, आपको सम करेंगे, डिजिट का सम करेंगे, इन हर डिजिट का सम करेंगे, और अब चेक करेंगे क्या वो डिजिट का सम करने के बाद वो नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं वो नंबर किससे डिवाइड होगा 9 से। ओके, आइए पहले एग्जांपल देखते हैं। तो यहां लिखेंगे फॉर एन एग्जांपल्स। ओके,
हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, क्या लिया फर्स्ट एग्जाम्पल? 9 से डिविजन होने वाले के लिए हमने ले लिया आपको 1980। ओके 1980। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस नंबर का सम करिए। चलिए सम करते हैं। 1 + 9 + 8 + 0 इक्वल टू, सम करके देखते हैं कितना आया। तो 0 + 8 बताइए, 0 + 8 कितना आया? 8 8 + 9 17 17 + 1 18। ओके 18 आ गया। अब 18 क्या? 18 9 से डिविजुअल है तो चेक कर लीजिए। अगर ऐसे तो 18 जो है 9 से डिविजुअल है तो हम चेक कर लेते हैं। क्या 9 डिवाइडेड बाई 18, 9 2 जा क्या होता है 18, रिमाइंडर क्या है 0। तो ये 18 क्या है 2 से डिविजुअल है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजुअल बाय व्हाट? दिस नंबर इज डिविजुअल बाय 9। ओके तो 18 9 से डिविजुअल है, तब हम बोल सकते हैं कि दिस नंबर मीन्स 1980 क्या है 9 से डिविजुअल है। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए इसको भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं कि 1980 डिवाइडेड बाय विच 9, यहां पर लिखा 2, 18 माइनस किया और हमारे पास 1, ऊपर से कितना आया 8, फिर 2 लिखा 18 माइनस किया 0, ऊपर से यहां 0, ऊपर से कितना आया 0। तो आपका रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आपका 0 हो गया। ओके तो ये क्या है? नंबर आपका 18 से डिविजुअल है। ओके तो यहां पर कितना आ गया 0। ओके तो ये नंबर आपका 18 से डिविजुअल है। तो अगर जो दिस नंबर का सम, अगर जो नंबर का हम सम करेंगे और सम करने के बाद क्या आएगा उसका रिमाइंडर, उस नंबर को 9 से डिवीजन करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम बोलेंगे वो नंबर किससे डिविजुअल है? 18 से डिविजुअल है। ओके सॉरी 9 से डिविजुअल है, क्योंकि 9 से सम ऑफ डिजिट, हमें क्या करना था सम ऑफ डिजिट। तो आपको समझ में आया ना 9 से डिविजुअल होने का कंसेप्ट क्या है कि डिजिट का सम करेंगे, अगर वो सम करने के बाद उसे 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 हो गया, तो हम बोलेंगे कि वो नंबर क्या है 9 से डिविजुअल है। ओके ये हो गया एग्जाम्पल। सपोज मैंने एग्जाम्पल 2 लिया, यहां लिखता हूं एग्जाम्पल 2। ओके सपोज हमारे पास एक नंबर आ गया, क्या है कि 2999। ओके अब इतना बड़ा नंबर है, अब क्या इसको हम चेक करते हैं, ये नंबर 2 से 9 से डिविजुअल है, तो इसके लिए हमने क्या करेंगे पहले नंबर का सम करिए। तो 2 + 9 + 9 + 9। ओके अब एडिशन कर लीजिए। तो 9 + 9 18 और 18 + 9 क्या 27 और ये 29 आ गया। दिस इज द 29। ओके अब आप चेक करिए कि ये नंबर क्या 9 से डिविजुअल है। चलिए मैंने दिखाया इस तरह 9 से डिविजुअल करके कि 9 डिवाइडेड बाय कितना 29 कितना आया 3, 9 3 जा कितना 27, दिस इज द 27। रिमाइंडर कितना आया 2, तो रिमाइंडर 2 आ गया। तो क्या बोलेंगे ये नंबर 3 से 9 से डिविजुअल है? नहीं, क्योंकि इसके नंबर के रिमाइंडर कितना आ गया 2 आया। जो नंबर जिस नंबर से डिविजुअल होता है तो उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। जैसे यहां पर रिमाइंडर क्या है 0, यहां रिमाइंडर क्या है 0, तभी बोल सकते हैं देन से दैट दिस नंबर ये डिविजुअल बाय दिस बाय 9। ओके तो हियर दिस नंबर इज नॉट डिविजुअल बाय, रिमाइंडर इज व्हाट, रिमाइंडर इज 2। यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर 2999 is not divisible by क्या 9। दिस नंबर इज नॉट डिविजुअल बाय 9, क्योंकि उनके इन दोनों नंबर का सम करने पर अगर 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये नंबर 9 से डिविजुअल नहीं है। तो हम इस तरीके से हम नंबर को आपको
एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये नंबर इस नंबर से डिविजुअल है। तो अभी तक हमने आपको 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट बताया, आपको 9 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट बताया, उसके बाद 4 का डिविजिबिलिटी का टेस्ट बताया, एंड 2, 3, 4 एंड 9 के डिविजिबिलिटी के टेस्ट बता दिए जो आपके सिलेबस में है। बाकी जो कुछ और है होते हैं डिविजिबिलिटी का टेस्ट, वो अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा, अगले क्लास का सिलेबस होता है। ओके, तो ये सारा पॉइंट मैंने आपको सिखाया। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 22, जो कि आपका क्वेश्चन दिया है, वहां पूछा है कि ईच ब्रैकेट बोला है कि देयर आर सम फ्लोरिंग ट्री इन गार्डन। अच्छे, ये सब क्वेश्चन दिया है, बड़े में आप पढ़ लेंगे। और इसमें पूछा गया 3, 4 और 9 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट निकालना है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो प्रैक्टिस सेट है 22 है आपका। ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, इसमें कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिए। तो इस तरह से मैं आज का वीडियो कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। अब डिविजिबिलिटी से इतना ही कंसेप्ट था, ये सारे कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। ओके, तो नोटबुक में ये प्रॉपर सारे पॉइंट को नोट करिएगा, मेंशन करिएगा, एंड क्या कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को यूज करके बिना देखे देखकर ही बता देंगे कि नंबर किससे डिविजुअल है, 9 से, 3 से, 2 से एंड 4 से। ओके, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। ओके, बाय, थैंक यू।